नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म के बारे में। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम से पूछे गए हैं वो सारे एमसीक्यूज और इससे रिलेटेड थ्योरी आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध का मतलब क्या है? तो दोस्तों, बुद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति, वे व्यक्ति जिसने बोधि प्राप्त कर ली हो। इसका मतलब है जिसने सर्वोच्च बोधिता का गुण प्राप्त कर लिया हो, वे व्यक्ति जिसने जीवन के में सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर लिया वो, ये है बुद्ध का शाब्दिक अर्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध किस गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध थे शाक्य गणराज्य से थे। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। शतधोधन के पुत्र ये हुए थे गौतम बुद्ध, जो शाक्य वंश के एक निर्वाचित प्रमुख थे। इनकी राजधानी कपिलवस्तु हुआ करती थी, मगर बुद्ध के जीवन काल के दौरान ही कौशल के बढ़ते साम्राज्य में इसकी राजधानी पर कब्जा हो गया था। बुद्ध थे वो शाक्य गणराज्य से रिलेटेड थे। दोस्तों, उस स्थान का उल्लेख करें जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। बोध गया भारत के बिहार राज्य में गया जिले में स्थित है। महाबोधि मंदिर परिसर से जुड़ा हुआ एक धार्मिक स्थल है, एक तीर्थ स्थान है बोध गया। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष से नीचे ज्ञान, पाली में जिसको बोधि कहते हैं, वहां पर प्राप्त हुआ। मतलब जैसा आपने सुना होगा, जो गौतम बुद्ध है उनको एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको कहते हैं बोधि वृक्ष। ठीक है, वहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता? दोस्तों, बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो था बोध गया में ही। ठीक है, बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया है, वहां पे बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो बुद्ध को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोध गया। अगला क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया? दोस्तों, जो कनिष्क है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। ये कुषाण शासक था। ठीक है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया, जिसने सिल्क रोड के विकास में और गांधार से काराकोरम रेंज के पार चीन तक महायान बौद्ध धर्म के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, गांधार से लेकर काराकोरम रेंज जो चीन तक जोड़ती है, वहां पर महायान का जो पार्ट है, बौद्ध धर्म के दो पार्ट है, आगे पढ़ेंगे। तो महायान बौद्ध धर्म का प्रसारण के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो है कनिष्क, एक कुषाण शासक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधार कला विद्यालय इसके शासनकाल में विकसित हुआ? तो दोस्तों, जो गांधार कला विद्यालय है वो कनिष्क के शासनकाल के दौरान में विकसित हुआ। कनिष्क के शासनकाल के दौरान गांधार कला विद्यालय का विकास हुआ। गांधार कला मूलतः बौद्ध धर्म के हेलेनिस्टिक प्रभाव का परिणाम है। बौद्ध धर्म पर हेलेनिस्टिक प्रभाव हुआ था दोस्तों, उसका परिणाम है गांधार कला विद्यालय। इसलिए इसको ग्रीको बौद्ध कला भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो ये कला है इसको क्या कहा जाता है? ग्रीको बौद्ध कला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था? जैसा आपको पता है, जैन धर्म भी दो भागों में विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान में, एक था श्वेतांबर और दिगंबर। वैसे ही बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क एक कुषाण शासक था, जैसे हमने डिस्कस किया, उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म महायान और हीनयान नामक दो संप्रदायों में बंट गया था। ठीक है, हीनयान का जो मतलब है कम वाहन या मामूली वाहन, और महायान का मतलब है बड़ा वाहन या विशाल वाहन। इस शब्द की उत्पत्ति हुई दोस्तों प्रज्ञा पारमिता सूत्र से। इसका मतलब है दूरगामी विवेकशील जागरूकता का एक सूत्र है, वहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की स्तुति ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में की गई है। दोस्तों, अमरकोश नामक ग्रंथ के अंदर ये किया गया है। क्या है? अमरकोश नमलिंगानुशासनम का एक लोकप्रिय नाम है। नमलिंगानुशासनम एक ग्रंथ है, थिसारस है, जो अमर सिन्हा ने लिखा। दोस्तों, अमर सिन्हा ने एक ग्रंथ लिखा और बाद में इसको अमरकोश के नाम से जाना जाता है। ये सारा ग्रंथ बुद्ध के ऊपर इन्होंने लिखा था, अमर सिन्हा ने। ठीक है, एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है या थिसोरस है, ये सबसे पुराना विद्यमान कोश माना जाता है। अमर कोश में बुद्ध की स्तुति ज्ञान और करुणा के सागर के रूप में यहाँ पे की गई है। तो अमर कोश बुद्ध से रिलेटेड है, जो अमर सिन्हा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनाई गई भाषा थी। तो दोस्तों, महायान जो बौद्ध धर्म है उसको प्रचार प्रसार के लिए जो भाषा अपनाई गई थी वो थी संस्कृत। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म के दो मुख्य मौजूदा शाखाओं में से एक है
ठीक है। और बौद्ध दर्शन और अभ्यास के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त शब्द है, उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया था। तो महायान बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा अपनाई है। दूसरा दोस्तों, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक परिजन जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। दोस्तों यहाँ पे मेनांडर, ये शब्द आ रहा मेनांडर। मेनांडर एक इंडो ग्रीक परिजन था, मतलब इंडो ग्रीक एक व्यक्ति था, उन्होंने यहाँ पे बौद्ध धर्म को अपनाया है। मेनांडर आइसोटर इंडो ग्रीक साम्राज्य का एक इंडो ग्रीक राजा था दोस्तों, ठीक है, जिसने सागला में अपनी राजधानी, जो मेनांडर था या मेनेंडर था, इसकी राजधानी थी सागला, सागला से साम्राज्य का संचालन चलाता था। मेनांडर को बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में माना जाता है। इसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया और यहाँ पे बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। मेनांडर प्रारंभ में बैक्टीरिया का राजा था, बैक्टीरिया का भी राजा रहा हुआ था। बाद में इसकी जो राजधानी थी वो सागला थी। सागला से यह भारतीय उपमहाद्वीप पे अपना साम्राज्य चलाता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है इंडो ग्रीक राजा था, वो था मेनांडर, ठीक है। भारत के बाहर सबसे पहले बौद्ध धर्म कहाँ पर स्वीकार किया गया? तो दोस्तों भारत के बाहर सबसे पहले श्रीलंका में बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया। भारत के बाहर धर्म के प्रसार का पहला प्रमाण जो अशोक है, अशोक के शासनकाल में मेल खाता है। उन्होंने श्रीलंका और सर्वभूमि नामक क्षेत्रों में अपने दूत को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। कौन सा महान बौद्ध कार्य जिसने इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और बौद्ध दार्शनिक नागसेना के बीच में संवाद शामिल है? दोस्तों इसका नाम है मिलिंद पन्हा। इसको मिलिंदा पन्हा भी नाम से भी जाना जाता है। जो मिलिंद पन्हा या मिलिंद पन्हा है, पाली भाषा और बौद्ध साहित्य का महान क्लासिक ग्रंथ है। तो दोस्तों जो ग्रीक राजा है मिलिंद और बौद्ध ऋषि नागसेना, इनके बीच में जो धर्म से लेकर संवाद है इस ग्रंथ में शामिल है। इसका नाम दिया गया मिलिंद पन्हा या मिलिंद पन्हा या मिलिंडा पन्हा, जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन करे, इस नाम से इसको जाना जाता है। अगला है दोस्तों, बौद्ध विहित साहित्य के रूप में सबसे महान बौद्ध टीकाकार रहे हैं। दोस्तों तो सबसे महान जो इसमें टीकाकार माने जाते हैं वो है अश्वघोष। दोस्तों अश्वघोष भारत के बौद्ध दार्शनिक, नाटककार, कवि और वक्ता थे। इनका जो जन्म हुआ था भारत के साकेता में हुआ था, ठीक है। ऐसा माना जाता है संस्कृत के पहले नाटककार है। तो सबसे पहले नाटककारों में से एक है अश्वघोष। कालिदास से पहले जो सबसे महान भारतीय कवि माने जाते हैं वो है अश्वघोष। दोस्तों अश्वघोष ही बौद्ध विहित साहित्य के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध टीकाकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध की पहली छवि किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो दोस्तों बुद्ध की पहली छवि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। जो कनिष्क था, कनिष्क ने 2 विद्यालय बनाए, एक तो गांधार कला विद्यालय, दूसरा था मथुरा कला विद्यालय। यहाँ पर इन्होंने कला को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है इन दोनों विद्यालयों के अंदर। गांधार कला विद्यालय के अंदर गौतम बुद्ध की जो पहली मूर्ति कला है वहाँ पे इनकी छवि बनाई गई थी। और जो ये जो कनिष्क था, कनिष्क अभी जैसे हमने बात की थी, कुषाण राजा था, इसके शासनकाल में ही बुद्ध की पहली छवि बनाई गई थी गांधार कला विद्यालय के अंदर। 2 कला विद्यालय थे, गांधार कला विद्यालय और मथुरा कला विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने में शामिल करके एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वे थे दोस्तों बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक प्रभाव डाला वो था महिलाएं और शूद्र, ठीक है। बौद्ध धर्म जो थे, जो हिंदू धर्म का चौथा जो वर्ण था वो था शूद्र। उनमें जो लोग थे वो सामाजिक रूप से पीड़ित थे, उनको उन्होंने अपने साथ में शामिल किया और जाति व्यवस्था का जो विरोध किया और अन्यायपूर्ण भी माना। तो बौद्ध धर्म ने दोस्तों महिलाओं और शूद्रों को अपनाया और इनके ऊपर प्रभाव डाला, ठीक है। दोस्तों उन्होंने इस बात का प्रभाव डाला कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के बजाय जो जाति होती है जन्म से डिसाइड नहीं होनी चाहिए, उसका जो कर्म है और उसकी जो नैतिकता है उसके ऊपर किया जाना चाहिए। तो इन्होंने जो सबसे ज्यादा समर्थन किया हुआ शूद्रों और महिलाओं का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तरतीब बोध संगति की कार्रवाई के कारण राजधानी जारी हुई थी? दोस्तों सारनाथ, ठीक है, इसका सही आंसर है सारनाथ। देखते हैं, तरतीब बोध संगति को बुलाने का पारंपरिक कारण बताया गया था कि संघ में के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको छुटकारा दिलाना। अशोक के मुताबिक समर्थकों की आड़ में संघ में कुछ घुसपैठ करके भ्रष्टाचारियों और महासंहिता संप्रदाय के कुछ विधर्मी घुस गए थे, उन वृक्षों को हटाना था, ये बौद्ध संगति का मुख्य कारण था। कुल मिला के जो संघ के अंदर जो समर्थकों की आड़ के अंदर जो भ्रष्टाचारी घुस गए थे उनको हटाना और विधर्मियों के जो विचार है उनको बाहर निकालना, ये तरतीब बौद्ध संगति का मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था? तो दोस्तों जो भारत में निर्मित अंतिम ग्रंथ था वो था वामसठ प्रकाशिनी। तो वामसठ प्रकाशिनी अंतिम बौद्ध ग्रंथ था जो भारत में लिखा गया। वामसठ प्रकाशिनी हमें मौर्यों की जो क्षत्रिय उत्पत्ति है उसके बारे में बताता है।
जैसे बताया गया था चंद्रगुप्त मौर्य है, उनका क्षत्रिय के रूप में कैसे उनका विकास हुआ, वो वामसठ प्रकाशिनी के अंदर वर्णन किया गया, और यही अंतिम बौद्ध ग्रंथ जो भारत के अंदर लिखा गया है। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो दोस्तों चौथी और अंतिम जो बौद्ध संगति थी वो बुलाई गई है कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा। थेरवाद की चौथी बौद्ध परिषद पहली शताब्दी ईसा पूर्व में तामपन्नी में संपन्न हुई। दोस्तों चौथी जो बौद्ध संगति थी इसका आयोजन किया था कुषाण शासक कनिष्क ने। कब किया था? 78वीं ईस्वी में कश्मीर की एक जगह है कुंडलबन में, ठीक है, वहां पर इस चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है कनिष्क के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी मुद्रा बौद्ध मुद्रा है जैसा कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया गया है? तो दोस्तों पहली मुद्रा है धर्मचक्र मुद्रा, ये उन्होंने पहले ही उपदेश में बताया गया था। धर्मचक्र मुद्रा बुद्ध की मूर्तियों में उपयोग किए जाने वाली सबसे दिलचस्प और सबसे अनोखी हस्तकला है, जिसका अर्थ है बौद्ध धर्म में धर्म का पहिया। मतलब ये जो धर्मचक्र मुद्रा है इसका मतलब है धर्म का पहिया। धर्मचक्र मुद्रा को धर्मचक्र की शिक्षा के संकेत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है धर्मचक्र मुद्रा बौद्ध धर्म के अंदर सबसे ज्यादा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुषाण शासक जिसका बौद्ध धर्म में योगदान अशोक से भी अधिक था। दोस्तों बार बार नाम यूज हो रहा है कनिष्क प्रथम, ठीक है, कनिष्क प्रथम का बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म के ऊपर योगदान है। ऑल्दो यहाँ पे सम्राट अशोक ने यहाँ पे बहुत ज्यादा योगदान दिया था बौद्ध धर्म के अंदर, पर कनिष्क जो था कुषाण शासक इसने बौद्ध धर्म पे बहुत ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है। कनिष्क उजुला कडफिसेस का एक वंशज था। कुषाण साम्राज्य का एक संस्थापक था कनिष्क। पहले बैक्टीरिया साम्राज्य का शासन किया था। इसका जो शासनकाल था तरफन से लेकर गंगा नदी के मैदानों पर पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था, यहाँ तक ये शासन करता था। ये उजुला कडफिसेस का वंशज था और कुषाण शासक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कनिष्क प्रथम, इसका बौद्ध धर्म के ऊपर काफी प्रभाव था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। उम्मीद है जो हमने चीजें बताई आपको बौद्ध धर्म के रिलेटेड वो आपको पसंद आई है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ ये वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।